और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अब आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी की ये क्या कुछ बड़ी बातें हैं जो उन्होंने कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान के बाद बल मिलेगा और नया बाजार होगा। योगी सरकार से अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। कोरोना संकट में यूपी ने साहस और सूझबूझ दिखाई है। यूपी के लोगों को काम करने के लिए जो काम होगा उनका वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन की जनसंख्या यूपी के बराबर है। इन देशों में 1,30,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 600 लोगों की मौत की खबर दी। वहीं 85,000 लोगों का जीवन बचाने में यूपी सरकार सफल रही है। यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अच्छा काम किया। यूपी ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। योगी सरकार ने हालत को गंभीरता से समझा और यूपी में निगरानी समितियों का गठन किया गया। महिलाओं के खाते में 5,000 करोड़ रुपए भेजे गए। जनधन खाता धारकों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में कोरोना के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की गई। 40 लाख लोगों को एमएसएमई ने रोजगार दिया है। वहीं 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनकी कुशलता की पहचान की गई, उनके काम को देखा गया, उनके हुनर को देखा गया। तो ये तमाम बातें जो आज इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और ये भी कहा कि अब इस अभियान की शुरुआत हो गई है। ऐसे में किसानों के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए ये अभियान काम करेगा। और हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कोरोना संकट का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता था कि ये कोरोना संकट जो है आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस कोरोना संकट में उस परिस्थिति को जानते हुए हालात को समझा और उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ जो है पीएम मोदी ने की कि जिस तरह से कोरोना की समीक्षा की जा रही थी और उसके बाद इसको यहाँ पर काबू करने के लिए सरकार ने जो काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अभियान के तहत ये बड़ी बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। तो पीएम को आपने सुना और आज इसी अभियान को समझने के लिए कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के लिए ये अभियान जो है रामबाण है और लोगों को रोजगार देगा, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान इस पैनल में जुड़ गए हैं। उनसे तारुफ करा देती हूं मैं आपका। बीजेपी से हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जुड़े हुए हैं, वहीं सपा से प्रवक्ता मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज इस पूरे जो अभियान है इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी शैलेंद्र दुबे जी के पास पहुंचूंगी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी, क्या कुछ आपको लगता है आज जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई, क्या ये अभियान लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएगा? देखिए मैडम, मैं अपनी बात की शुरुआत जी मैं अपने मुक्तक से करना चाहूंगा। जी। अंधेरों को दे चुनौती, घोरतम को पी रहा, फक्र से गर्दन उठाए सूर्य बनकर जी रहा, भगवान के कदमों में रख दो आरती, बन जाऊंगा मैं तुम्हारी श्रद्धा का विश्वास बनकर जी रहा। आज इस कोरोना महामारी के दौर में जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक भी ऐसा देश नहीं है, समूची मानव जाति प्रभावित हो रखी है। ऐसे समय में, इस घोर आपदा के समय में अवसर को ढूंढना एक यही कर्म योद्धा की पहचान होती है। और उसी पहचान को सार्थक बनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और हम मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उसी दिशा में एक बहुत ही सार्थक पहल की गई है, जिसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उसका स्वागत करता हूं। आज ऐसी परिस्थिति में हाँ। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की जो पहल है वो बहुत ही अनूठी पहल है। हाँ।
होता क्या है कि जब इस तरह की महामारी कभी भी नहीं आई है, और ऐसी स्थिति में जब आम जन के अंदर निराशा का माहौल व्याप्त है और हमारे प्रदेश की एक बड़ी संख्या दूसरे राज्यों में, है ना, काम के लिए जाती है, चाहे वो प्रवासी कामगार हों या हमारे प्रवासी श्रमिक हों, तो आज जब वो घर वापसी हुई है उनकी, तो कहीं न कहीं उनके व्यापक उत्थान को देखते हुए जो आज ये पहल की गई है, बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। ठीक है, आऊंगी आपके पास भी और भी जानकारी जो है इस अभियान को लेकर मैं लूंगी। हमारे साथ मनोज सिंह भी जुड़े हैं जो कि एसपी प्रवक्ता है। मनोज जी, कैसे देखते हैं इस अभियान को? क्या इस अभियान से वाकई जो उत्तर प्रदेश में लोग आज बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए इस लॉकडाउन की वजह से, उन्हें रोजगार मिल पाएगा? खुश होंगे इस अभियान से? क्या कुछ लगता है आपको? नीतू जी, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज से पहले 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रैली की और ये पेपर की कटिंग है, उसमें वो कह रहा है कि 90 लाख लोगों को तो हम रोजगार दे चुके हैं, 1.25 करोड़ को देना है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार जो है, प्रधानमंत्री तक से तो झूठ बोलवा रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी अपने भाषण में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 600 मौतें हुई है। इनका आरोग्य सेतु कहता है कि कल 611 मौतें हुई है। इनकी डायरेक्टरी कह रही है कि कल 611 मौतें हुई है। जबकि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश का ये रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ, कल दोपहर तक 654 मौतें हुई है। और जबकि बहुत सारे लोगों की तो जांचें नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों की पोस्टमार्टम नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री तक से ये झूठ बोलवाने का काम कर रहे हैं। ये लोग रोज रोज झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि पुरानी सरकारें से बहाना करती हैं और बहाना अस्पताल के नाम पर किया। पहले की सरकार बहाना बनाकर सब चीज टाल देती थी, लेकिन अब की सरकार ने ऐसा नहीं किया। नीतू जी, इन्होंने कहा कि हमने 1 लाख बेड बनाए हैं। हाँ। आप ये बताइए कि हमारे पास 5-6 बड़े हॉस्पिटल है, केजीएमसी है, लोहिया है, सैफई में हॉस्पिटल है, पीजीआई है। इसके अलावा कहाँ 1 लाख बेड इन्होंने बताया है? और एक बात मैं और कंफर्म करना चाहता हूँ जी, मैं केवल बलिया की बात करूँ, ये मनरेगा की बात कर रहे थे। बलिया में 3.5 लाख कार्ड धारक है, पिछले साल का आंकड़ा है। और पिछले 1 साल में केवल 80,000 लोगों को ही काम मिला है रेगुलर, और इन 80,000 लोगों को ही राशन भी मिला है। पुराने ही 2 लाख बचे हुए हैं। जबकि अंदर रिकॉर्ड बलिया में 79,000 प्रवासी मजदूर आए हैं। उनको कहां से काम देने का काम ये करेंगे? ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ है, सुन भी रहे हैं। शैलेंद्र जी, अभी हाल ही में अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया कि सरकार रोजगार की तो बात कर रही है, लेकिन वो आंकड़े कहाँ हैं कि किसको कहाँ और किस किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा? ये आंकड़े तो जारी नहीं किए गए। कि थोड़ा धीमे बात करेंगे, क्योंकि क्या आवाज बड़ा वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, बात चूंकि आज इस अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसमें 1.25 करोड़ लोगों को सम्मिलित करना है, जिसमें कामगार और श्रमिक दोनों ही सम्मिलित होंगे। और इसमें 25 परियोजनाएं हैं जी, जिनको समायोजित करके और फिर जो है उनको रोजगार देने की बात कही गई है। तो आज तो शुभारंभ हुआ है, उसके बाद अभी ये थोड़ा तसल्ली करें हमारे मित्र, इसको धरातल पे आने दें। उसके बाद यदि उनको कोई विसंगति लगती है तो उनका पूरा अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए। सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं होगा ना। देखिए, दिक्कत क्या है, इन लोगों की दिक्कत क्या है कि इनके आचरण में कहीं पर भी गंभीरता नहीं है। न तो ये लोग वादे करने को लेकर गंभीर थे और न ही ये आरोप लगाने को लेकर गंभीर हैं। कहीं न कहीं इनकी गंभीरता के अभाव को देखते हुए आज इनको प्रदेश की जनता ने और समूचे विपक्ष को देश की जनता ने कहीं न कहीं जो है नकार दिया है। तो इनकी पीड़ा समझी जा सकती है, लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि जब किसी भी योजना का शुभारंभ होता है, उसके पश्चात उसको धरातल पे क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय होगा उसको लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करने का। लेकिन जब यूपी इन्वेस्टर मीट हुआ था तो उस वक्त भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए नीतू जी,
अगर मैं बात करूं रोजगार के अवसर की, तो ये एक ऐसा विषय है, ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। आज क्या है, आज जो हमारी तो क्या आपको GDP लगता है आज जो अभियान जिसकी शुरुआत की गई है इसमें भी अभी जो लोग रोजगार पाएंगे उनको भी वक्त लगेगा, एकदम से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, यानी इस लॉकडाउन में लोग अभी परेशान रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। इसमें 25 परियोजनाओं का समागम किया गया है और 125 दिन की गारंटी के साथ में, साल के अंदर 125 दिन की गारंटी के साथ में 25 कैटेगरी को इंक्लूड किया है। तो क्या 125 दिनों में ये पता चल जाएगा किसको कहाँ कहाँ काम मिलना है? एग्जैक्टली 125 दिन में 25 दिन में पता चल जाएगा। 125 दिन की बात की है मैंने 125 दिन का जो गारंटी कार्ड है, गारंटी का मतलब दिया गया है साल के अंदर 25 कैटेगरी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन जी, उनका भी स्वागत करती हूँ मैं इंडिया वॉइस पर। चंद्रमोहन जी, आज जिस तरह से अभियान की शुरुआत हुई, कैसे देखते हैं आप इसको? ये शुरुआत तो बिल्कुल उसी तरह से हुई जिस तरह से इनकी पिछली परियोजनाओं के अंदर जितनी परियोजना ये लागू कर चुके हैं और धरातल के ऊपर जीरो है, ठीक उसी तरह के ऊपर। देखिए, इस सरकार में और इस सरकार के बड़े नेतृत्व में एक बहुत अच्छी खूबी है कि किसी भी छोटी चीज को बहुत बड़ा करके उसको मैनेज कर देना। जैसे इन्होंने कोरोना को 4 घंटे के अंदर लगा के और उसको मैनेज करने के लिए 10-15 दिन में ताली और थाली बनाकर पूरे देश को उसके अंदर नचा दिया। रिजल्ट आज की डेट में जीरो, पूरे हिंदुस्तान में रिजल्ट कोरोना का आपके सामने है। ठीक उसी तरह से मैनेज और मैनेजमेंट मोदी सरकार और मोदी सरकार की पूरी टीम को बहुत अच्छा आता है। आपने ये जो परियोजना ली, उसी परियोजना को आपने सदन में खड़े होकर मजाक उड़ाया मनरेगा का, आज आप उसी का सहारा ले रहे हैं। उससे पहले आपने इतनी परियोजनाएं जो लागू करी 2014 और 2019 के इलेक्शन में, अगर आप उनका रिजल्ट देखें तो धरातल के ऊपर कहीं नहीं। अगर लोन की देखेंगे तो 75 पेपर आदमी जाएगा, एजुकेशन की देखेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं। जो गांव डेवलप करने का दिखाता वो आज तक डेवलप भी हो रहा है, कहीं आपको दिखेगा नहीं। तो मैनिपुलेशन करना इस सरकार के नेतृत्व और भाजपा की नीति है। फिर उसके बाद जिस चीज को आप लेके चल रहे हो उस पे जब आपने GST और नोटबंदी की मार रखी है और देश के प्रवासी मजदूर उसके अंदर आपने पूरी तरह से बिल्कुल उसको बेकार कर रखा, आज आप उस चीज को लेके ये कह रहे हो कि हम उनको रोजगार दे रहे हैं। पहले तो आपको अपना डाटा देना चाहिए कि कितने डाटे के अंदर आप कितने मजदूरों को रोजगार देने जा रहे हैं और कितने रोजगारों का शैलेंद्र जी, डेटा देना चाहिए, डेटा देना चाहिए। हाँ, ये बात पूर्व CM अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए कहा था कि कहाँ किसको रोजगार मिलेगा। जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी जो सवाल कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, आज इसकी अभियान की शुरुआत की है और प्रदेश के 31 जनपद जिसमें स्किल मैपिंग किया गया है, उसके बेसिस पे ही जो डाटा तैयार किया गया है। सरकार क्या है, सरकार का मुख्य काम क्या होता है? सरकार का काम होता है प्रबंधन करना। जो मेरे मित्र प्रबंधन के विषय पर जो सवाल खड़ा कर रहे थे, जिस व्यक्ति को प्रबंधन नहीं आता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। प्रबंधन चाहे रिश्तों का हो, चाहे समय का हो, चाहे प्रबंधन नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी ने और सपा पार्टी ने, इसीलिए उनके समय में रोजगार नहीं दिया गया। क्योंकि यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है, मैं यहाँ पर सपा प्रवक्ता से जवाब लेना चाहूंगी मनोज जी से, क्योंकि कहा गया था कि जब खुद के पिता बीमार थे तो गुड़गांव के मेदांता में पहुंचे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अस्पताल की बात की जाती है तो विश्वास उठ गया था लोगों का, और अब सरकार रोजगार दे रही है तो उस पर भी सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा जी कि लखनऊ में जो मेदांता आया है वो हमारी सपा सरकार की है। हमारे सरकार में उसका भूमि पूजन भी हुआ था और उसका शुभारंभ भी हो गया। मैं 3-4 महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ, जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता दे। डिफेंस एक्सपो आपने लगाया, समिट आपने किया, 164 योजनाएं आपने केंद्र सरकार की लाई, कौशल विकास मिशन जिसका आपने एक स्वतंत्र मंत्रालय दिया, उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। फिर से प्रवासी आयोग ले आए। मनरेगा की आप बात करते हैं, 3.5 लाख कार्ड धारक बलिया जैसे छोटे जिले में है, जिसमें केवल 80,000 लोगों को ही काम मिला है। 2 लाख 2.5 लाख लोग काम पाए ही नहीं है और उन्हीं 80,000 लोगों को राशन भी मिला है। उसके बाद 1 लाख लोग और आ गए, उनको कहां से आप काम देंगे? और जहां तक रोजगार की बात आप कर रहे, 4 दिन पहले का ये हिंदुस्तान समाचार पत्र का खबर है जिसमें ये कह रहा है कि 90 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं।
भाई साहब कहाँ ले चुके हैं, उसका आंकड़ा पेश करिए ना, बताइए किन लोगों को आपने रोजगार दे दिया है? उसके ये इस सवाल का जवाब तो शैलेंद्र जी ने दे दिया कि प्रबंधन इस पर काम कर रहा है और 125 दिन का उन्होंने वक्त भी यहाँ पर दिया कि 125 दिन में वो आंकड़े। अब इसको छोड़ दीजिए, इससे आपको कुछ नहीं होगा। शैलेंद्र जी ने जवाब दे दिया, लेकिन अब ये बताइए, नहीं ये बताइए कि यहाँ पर ये कहा गया कि सफाई महोत्सव में तो अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उस वक्त एक भी रोजगार मेला नहीं किया गया। और अब अगर इस अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, कहाँ पर ये दिक्कत लग रही है? आपको पता नहीं है नीतू जी, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने समाजवादी पेंशन दिया, हमने छात्रों को लैपटॉप दिए, हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिए, कामधेनु योजना में हम लोगों ने सैकड़ों डेयरियां बनाई। कहाँ बात करती है? हमारी योजनाओं को तो ये शुभारंभ कर रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हम लोग बनाए थे उसी का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया, जो मेट्रो हम लाए थे उसी का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया। इनका नया काम क्या है बता दीजिए ना, इनका नया काम क्या है, क्या नया शुरू? शैलेंद्र जी नया काम क्या है? सपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सारे योजनाएं, सारी परियोजनाएं तो हमारी सरकार में आई और आपने सिर्फ नाम बदल दिया। जी देखिए नीतू जी, कहीं न कहीं हमारे मित्र का जो प्रश्न खड़ा करना उसमें ही जवाब समाहित है। यदि हमारी पार्टी को राजनीति करनी होती तो अपने नाम से, जैसे कि अनेक दल हैं जो सिर्फ अपना नाम चमकाना चाहते हैं, चाहे वो गांधी एंड परिवार चंद्रमोहन जी आपके पास भी आऊंगी, या अनेक दल हों, तो चूंकि परियोजनाओं का नाम बदलने से आपकी जो सीरियसनेस है वो जाहिर नहीं होती। जो मान लीजिए कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है, कोई भी स्कीम की शुरुआत की गई है, तो उसका निर्धारण होता है आपके क्रियान्वयन से कि आप कितने सीरियस होकर उसको धरातल पर उतारते हैं। तो हमारी पार्टी के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी गेस्ट है, उनसे भी जवाब लेना है। शैलेंद्र जी आपसे एक और जवाब लेना चाहूंगी। अभी जब संबोधन सुन रही थी मैं, तब उन्होंने कहा था किसानों के हित के लिए कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि बुआई के समय फसल का दाम किसान जो है वो तय कर सकता है। बुआई के वक्त अगर वो दाम तय हो जाते हैं और खुदा ना खास्ता कि फसल जब कटाई के वक्त खराब हो जाए, तो उसके बाद इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? किसान को कौन लाभ देगा? देखिए उसके लिए भी रेमेडी है, उसके लिए भी फसल बीमा योजना ऑलरेडी चल रही है। हर पहलू को सरकार के द्वारा टच करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है, देखिए प्राकृतिक आपदाएं आज ये समझना पड़ेगा हर तरफ से आ रही हैं। अभी चाहे बिजली का गिरना हो, हमारे प्रदेश के भी कुछ लोगों की मौत हुई है, बिहार में भी हुई है, भूकंप का आना हो, इस तरह की कोरोना की महामारी हो। ठीक है चंद्रमोहन जी, हाँ चंद्रमोहन जी, देखिए मेरे भाजपा के मित्र ने पहले बोला प्रबंधन की बात को, आज बड़ी अच्छी बात है देश सुने कि उन्होंने कल से एक्सेप्ट तो कर लिया कि वो मैनेज और प्रबंधन करते हैं। दूसरा भी वो कह रहा है हर पहलू को टच करा है, ये हर पहलू को टच ही करते हैं, प्रबंधन और मैनेजमेंट करके सिर्फ उसको ज्वलंत करके जलने के बाद छोड़ देते हैं। लगभग यूपी के अंदर 1 लाख गांव और 1 लाख गांव के एवरेज अगर आप लेते हैं तो हर गांव में लगभग 100 व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि पिछला टर्नओवर आपका जो अभी खत्म होने जा रहा है उसमें आपने कितनों को रोजगार दिया? मात्र 5 भी नहीं होंगे आपके। तो आपने आज जो एक्सेप्ट करा है वो बिल्कुल सच्चाई एक्सेप्ट करी है कि आपने हर पहलू टच करा है। आप तब से अब तक पिछले अपने शासनकाल में और इस शासनकाल को ले ले आप यूपी का और सेंटर का, आप सिर्फ पहलू ही टच कर रहे हैं, उसको पहलू टच करने के बाद वही खड़ा कर देते हैं। यही हालत है कि तभी आज देश के अंदर प्रवासी मजदूर, श्रमिक और किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया क्योंकि उनका आपने कहीं ना कहीं शोषण करा। अब आप आ जाओ गन्ना किसान के। गन्ना किसान की जितनी भी बड़ी उसकी पेमेंट है, जो आपकी मिलें हैं, उन मिलों को तो आपने सैनिटाइज बनाने के लिए लगा दिया। तो आज उन गन्नों के अंदर मिल में वो चीनी बनाएंगे या गन्ना करेंगे या सैनिटाइज करेंगे? आप देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि यूपी उन मिलों के अंदर सैनिटाइजेशन बनाकर दूसरे स्टेट को सप्लाई कर रहा है। यानी कि देश का किसान, जिस देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा कृषि प्रधान देश है वो स्टेट है वो, और सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, श्रमिक मजदूर रहते हैं उस देश के अंदर, उसी का शोषण आज की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है और बिल्कुल पहलुओं को टच करके कर रही है। ये तो मेरे मित्र भाजपा ने आज एक्सेप्ट कर लिया। मैं उनके खुशबू की कम से कम सच्चाई मानने वाला भाजपा में कोई एक व्यक्ति तो आया जो टच करता है, जो मानता है कि हम मैनेज और मैनेजमेंट ही करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मेड इन इंडिया
जो हिंदुस्तान को 1947 से पहले मिला था, इन्होंने उसको मेक इन इंडिया में तब्दील कर दिया, क्योंकि मेड इन इंडिया हमारे देश की पहचान थी, जो 1947 से चढ़कर 2020 तक आई। ठीक इनके 2014 में आने के बाद इन्होंने मेक इन इंडिया करके चाइना के हाथ में इतना दबा दिया। फाइनल कमेंट एक आपसे लेना चाहूंगी मैं चंद्रमोहन जी, क्या कुछ लगता है आज से जो इस अभियान की शुरुआत हुई है, क्या बेरोजगारी उत्तर प्रदेश से खत्म होगी? कम शब्दों में आप बताएं। देखिए, बेरोजगारी अगर इसका वक्तव्य इस सरकार का हो खत्म करने का, तो उसकी मंशा साफ दिखती है, लेकिन ये सरकार के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक सरकार दो नीति से चलती है। एक नीति वो उसको इलेक्शन के मोड में रह के देश की जनता को पहलू छेड़कर, ठीक है, उसकी ठीक है। भावनाओं के साथ मनोज जी, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ आज अभियान की शुरुआत की गई, सिर्फ ये शुरुआत ही है? जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, वो धरातल पर नहीं नजर आएंगे या फिर आएंगे? नीतू जी, मैं एक बात से शुरुआत करना, आप याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री, फाइनल कमेंट है सर, फाइनल कमेंट, क्योंकि मेरे पास भी वक्त की बहुत कमी है। नहीं, आप समझ लीजिए, आदर्श ग्राम योजना गाँव को गोद लेने की योजना प्रधानमंत्री जी की योजना थी, और उन्होंने इस गाँव को गोद लिया, वही गाँव आदर्श साबित नहीं हो पाया। तो इनकी योजनाएं कितनी झूठी है, कितनी गलत बात करते हैं, कितनी जानकारी गलत देते हैं, और केवल शिलान्यास। आप याद करिए नीतू जी, कोरोना काल में सबसे ज्यादा डायल 100 ने काम किया, डायल 100 को बदल के इन्होंने 112 कर दिया। मतलब केवल नाम बदलना और उसका श्रेय लेना। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही साथ चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो अभियान की शुरुआत हो गई, देखना अब ये है कि क्या इस अभियान से जो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनको रोजगार मिल पाता है, या फिर सिर्फ दावे ही दावे और अभियान ही अभियान रहते हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।